आप लोग परेशान क्यों हो रहे हो? मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। शिवांश अपना माइक ऑफ करना। फोटो गुड, फोटो गुड, फोटो गुड और इम्पोर्ट ऑफ गुड। दूसरा क्या बोला मैंने? क्रेडिट सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज में क्या होगा सुनना, नेट फैक्टर इनकम और नेट नॉन फैक्टर इनकम। नेट का मतलब क्या हुआ? क्या बताया था नेट का मतलब मैंने? एक्सपेंडिचर मतलब जब हम कट कटा के हमें जो फाइनल मिलेगा। अगर जैसे एनडीपी बताया था तो माइनस क्या किया था? डेप्रिसिएशन। एनडीपी बताया था माइनस क्या किया था? डेप्रिसिएशन। और एलएलपी बताया था तब भी माइनस क्या किया था? डेप्रिसिएशन। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अब नेट फैक्टर इनकम में देखना क्या क्या आता है। ठीक है, नेट इनकम अगर तुमने किसी को सर्विस दी, फॉर एग्जांपल आज तुमसे सर ने लेट इट बी कुछ XYZ फीस ली है, एनडीए की सुधीर सर ने कुछ फीस ली है कि तुम्हारा पूरा पैकेज है। अब सर ने क्या, सर ने जो हम लोग आ रहे हैं, जैसे मैं पढ़ाने आ रहा हूँ, पिछली वाली मैम आ रहे हैं, इंग्लिश आ रहे हैं, सबको कुछ कुछ अपने एम्प्लॉयज को पैसे देने हैं। ठीक है, वो होता है तुम्हारा क्या? नेट इनकम ऑफ नेट को बोलते हैं नेट इनकम फ्रॉम कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। कंपनसेशन क्या होगा? सैलरी। कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। ठीक है, एक ये आता है इसमें, और एक होता है नेट इन्वेस्टमेंट। ऑनलाइन दिख रहा है या पीछे वो क्या नहीं दिख रहा हो? चलो मैं रिपीट करवाऊंगा उसमें। ठीक है, नेट इन्वेस्टमेंट सब कुछ बताऊंगा। नेट नेट नॉन करते इनकम में क्या आएगा? इनकम फ्रॉम शिपिंग, टूरिज्म। ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट मैंने क्या बताई थी? याद है ट्रांसफर पेमेंट? वेरी गुड, शाबाश। गिफ्ट की फॉर्म में मतलब क्या हुआ सर? ऐसी इनकम जो बिना मेहनत किए जो है उससे हमें इनकम जनरेट हो रही है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला, मैंने अपनी सिस्टर को बोला क्या, मैंने अपनी सिस्टर को बोला यार मेरे पास पैसे नहीं है, तू लंदन से मुझे पैसे भेज दे। ठीक है, वो क्या हो गया? ट्रांसफर पेमेंट। कोई मेहनत की मैंने उस पैसों के लिए? सिस्टर ने मेरे को भेज दिए। ठीक है, तो उन जब बाहर से कहाँ थे? चलो, जब बाहर से क्या कहते हैं, तुम्हें कोई तुम्हारा रिश्तेदार वगैरह है वो बाहर की कंट्री से तुम्हें पैसे भेजता है, उसको बोलते हैं रेमिटेंस। क्या बोलते हैं? ठीक है, अब सुनना, करंट अकाउंट हमने बोला 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म। सुनना, करंट अकाउंट में क्या क्या आ गया? बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रहे हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ, दूसरे वर्ल्ड के साथ जो होता है, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है सर, दो अकाउंट में बाइफरकेट होता है, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर, करंट अकाउंट में क्या हो गया? हम किस किस में, पहले गुड्स की फॉर्म में जो हम ट्रेड कर रहे हैं। सर अगर गुड्स की फॉर्म में ट्रेड कर रहे हैं, दो तरह से ट्रेड कर सकते हैं, या तो हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं या हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। गुड्स को या हम इंपोर्ट करेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे। या फिर होता है सर ट्रेड इन सर्विसेज। सर्विस का मतलब क्या हुआ? जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। बैंक जाते हो तुम, ठीक है, हमारी पासबुक कर दो या हमें पैसे दो, विड्रॉ करने निकाल दो, सब कुछ। तो क्या हम एक तरह से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अमरनाथ यात्रा में क्लाउड बर्स्ट होता है। ठीक है, क्लाउड बर्स्ट हुआ, आर्मी वालों को बुला लिया, आर्मी वाले जो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं वो एक सर्विसेज की फॉर्म है। ठीक है, अच्छा, अब सर्विस दो तरह की होती है, एक फैक्टर की फॉर्म में होती है, नेट फैक्टर इनकम की फॉर्म में होती है, और एक नेट नॉन फैक्टर इनकम की फॉर्म में होती है। ठीक है, नेट मैंने क्या बोला था? नेट का मतलब होता है जब हमें कट कटा के कुछ मिलता है। ठीक है, फाइनल जो फाइनल कुछ मिलता है। ठीक, अब क्या हो गया? नेट इनकम क्या होगी? नेट इनकम में भी दो तरह के है। एक जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर होता है जो पैसा देता है। ठीक है, एम्प्लॉयर जो तुमको नौकरी देता है, एम्प्लॉई हो गया जो काम करता है उसके लिए। ठीक है, अगर किसी बंदे ने काम करना है, सबसे पहले उसको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी।
इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, लैंड लेबर सब कुछ चाहिए, वो किसकी फॉर्म में आ जाएगा, नेट फैक्टर इनकम की फॉर्म। तो वो क्या आ जाएगा, दो तरह का, एक नेट इन्वेस्टमेंट इनकम जो तुमने इन्वेस्टमेंट की उस इनकम की फॉर्म में जो तुमने पैसा खर्चा वो हो गया तुम्हारा नेट इन्वेस्टमेंट इनकम, ठीक है। और दूसरा हो गया नेट इनकम फ्रॉम कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज का मतलब क्या हुआ, जो एम्प्लॉयज को हमने सैलरीज वगैरह वेजेस वगैरह जो देनी है उसका क्या बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम, ठीक है, याद रखना ये दोनों चीजें याद रखना, नेट फैक्टर इनकम और नेट इन्वेस्टमेंट इनकम। अच्छा, अब नेट नॉन फैक्टर इनकम क्या होगा, वो सर्विसेज जो हम कर तो रहे हैं पर विजिबल नहीं है, इनको इनविजिबल सर्विसेज, इनविजिबल सकते हैं। तुलना में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इनविजिबल सर्विसेज आर द पार्ट ऑफ करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बोथ या नन ऑफ द, इस तरह का याद रखना करंट अकाउंट, समझ आई, ये सोच के चलना दिमाग में, जब भी क्वेश्चन सोचना यार अगर शॉर्ट टर्म के लिए होगा दैट मींस वो करंट अकाउंट, ठीक है, ठीक। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट के जैसे सोच कर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसने एक सॉफ्टवेयर दूसरी कंट्री को दिया, वो दिख रहा है कि सॉफ्टवेयर देते हुए है कुछ, वो इनविजिबल सर्विस, सर्विस तो लगी ना, उसने अपना पूरा दिमाग सब कुछ लगाया उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, ठीक है। जैसे शिपिंग आ गया, टूरिज्म आ गया, बैंकिंग आ गया, ये सारी जो है किसकी सैंपल है, ये आ गई तुम्हारी नेट नॉन फैक्टर, नेट नॉन फैक्टर इनकम। और तीसरी अब वो पूछेगा रेमिटेंसीज गिफ्ट्स आर पार्ट ऑफ, या तो पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर पेमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर पेमेंट, अगर ये नहीं पूछता तो दूसरी चीज पूछेगा, क्या पूछ सकता है कि ट्रांसफर पेमेंट या रेमिटेंसीज अब किस अकाउंट का पार्ट है, ये चांसेस है, देखो इसका पार्ट, ये आने की तरफ, रेमिटेंसीज किसका पार्ट है, क्या बोलोगे, ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, अगर मैं बोलूं करंट अकाउंट सरप्लस, इसका क्या मतलब हुआ, सरप्लस, ये बोल सकता हूँ कि एक्सपोर्ट जो है वो इम्पोर्ट से ज्यादा है, इंडिया की बात करूं, इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट। पूछोगे सर कैसे, बोलता हूँ सर कि क्या कहते हैं, गुड्स जो है हम यहाँ से ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमें बाहर की फॉरेन करेंसी मिल रही है, यही सोच करो अगर हम इम्पोर्ट ज्यादा कर रहे हैं हमें तो अपना फॉरेन करेंसी को उनको देना पड़ेगा ना। अब क्यों आ रहा है, इंडिया का करंट अकाउंट बढ़ रहा है, इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि हम सबसे ज्यादा जो इम्पोर्ट करते हैं वो किस प्रोडक्ट का करते हैं, ऑयल, क्रूड ऑयल पेट्रोलियम का करते हैं, ठीक है, क्रूड ऑयल पेट्रोलियम का जो इम्पोर्ट है वो सबसे ज्यादा करते हैं, कोई डाउट, कोई डाउट। अब जब वो ज्यादा से ज्यादा हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हमारा कम हो रहा है, लेकिन अब तेल जब हमारा यहाँ से क्या जा रहा है, हमने उनको पैसा देना है ना, फॉर एग्जाम्पल वेस्ट एशिया को, सऊदी अरेबिया को, ईरान को, इराक को, जिससे हम सब कुछ लेते हैं, कुवैत से, ठीक है। अब क्या होगा, हमारा पैसा कम होगा तो डेफिसिट इंक्रीज होगा, डेफिसिट बढ़ रहा है, इसलिए बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। अब अगर समझ आएगी करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, इन चीजों की बात कर रहे हैं, इन चीजों की बात, जब करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें, समझ आया, अंकुर सबको पेन डाउन कर लो, कुछ ये तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब देखो दिख रहा है, तुम्हें तो नहीं प्रॉब्लम आ रही, कहाँ बैठ, पेन डाउन कर, इसमें देखोगे, ये वाले में देखो, बेसिस टू एम्प्लॉय, नेट इन्वेस्टमेंट, रेंट हो गया, रेंट तो करे इन्वेस्टमेंट करोगे, रेंट तो, अब उसमें क्या प्रॉफिट है, इन्वेस्टमेंट जब करोगे लॉस हो सकता है, ये सारी नेट, ठीक है, कोई डाउट, ऑनलाइन बच्चे कोई डाउट, मैं दोबारा रिपीट करूं, बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो,
रिपीट सर, रिपीट। रिपीट करूं? ठीक है, सुनना। अब मैंने सुनना आराम से। बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात की। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? जब हम किसी, ठीक है ठीक है, इसको एक बार बता दूं। सुनो, बैलेंस ऑफ पेमेंट की जब मैं बात करता हूँ, दो चीजें आती है उसमें। पहला, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है? जब हम किसी कंट्री के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा। अब क्या बोला सर, बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो तरह के अकाउंट बनते हैं, एक बनता है करंट अकाउंट और एक बनता है कैपिटल अकाउंट। वो वाला अकाउंट जो लेस देन 1 ईयर के लिए होता है उसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट। वो वाला अकाउंट जो मोर देन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट सर, जब हम करंट अकाउंट को बैलेंस करते हैं, करंट अकाउंट होता है वो कैसे ट्रेड इन गुड्स हो सकता है, ट्रेड इन सर्विसेज हो सकता है, ट्रांसफर पेमेंट्स हो सकते हैं। सर ट्रेड इन गुड्स का मतलब क्या हुआ? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड होगा। या ट्रेड इन गुड्स का मतलब क्या होगा? या एक्सपोर्ट करोगे या इंपोर्ट करोगे। ठीक है सर, जब हम सर्विसेज की बात करते हैं, सर्विसेज तो जैसे आप पढ़ा रहे हो, बैंक में जाते हो, टूरिज्म हो गया, सारी सर्विसेज दो तरह में डिवाइड होती है। एक सर्विसेज तुम कैसे होगी? एक सर्विसेज जो एम्प्लॉय दे रहा है उसको वेजेस देनी, और दूसरा इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में। इन्वेस्टमेंट में क्या हो सकता है सर? जैसे हमने रेंट पे कोई बिल्डिंग दे दी। अगर अब हमने बिल्डिंग ली, फॉर एग्जांपल मैं डिसाइड करता हूँ मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोलना है, मैं रेंट पे बिल्डिंग देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? जब मैंने रेंट पे बिल्डिंग ली, मैं क्या सोचूंगा कि यार मुझे प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, ये सारा उसका पार्ट है। मैं ट्रांसफर पेमेंट को पूछ सकते हैं, ट्रांसफर पेमेंट किस अकाउंट का पार्ट है, या वो पूछ सकता है रेमिटेंसीज किस में आता है, करंट अकाउंट में आता है कि कैपिटल अकाउंट में। रेमिटेंसीज के ट्रांसफर पेमेंट से, ट्रांसफर पेमेंट वो पेमेंट होती है जो विदाउट हमें मेहनत की हुई जो है वो हमें पैसे मिल जाए, उसको हम ट्रांसफर पेमेंट बोलते हैं। सर ट्रांसफर पेमेंट में आगे रेमिटेंसी, रेमिटेंसी होता है किसी के मम्मी पापा भाई बहन कोई बाहर काम कर रहा है, जब वो बाहर से घर वालों को पैसे भेजता है उसको रेमिटेंस बोलते हैं। कहते हैं सबसे ज्यादा रेमिटेंस वर्ल्ड में किस कंट्री में आते हैं? इंडिया में। तब भी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ही रहता है, करंट अकाउंट सरप्लस नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो सबसे ज्यादा डिमांड है वो है पेट्रोल की, क्रूड ऑयल। ठीक है, रॉ मटेरियल जो क्रूड ऑयल होता है वो हमें इतना ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसके कारण कोल, अभी हम वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कोल इन द कंट्री वर्ल्ड है। थर्ड नंबर पे कोल जो है हम प्रोड्यूस करते हैं हाईएस्ट। ठीक है, तब भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है कोल। ठीक है, तो ये सारा है तुम्हारा करंट करंट अकाउंट। कट डाउन कर दिया मैंने, लिखाना कुछ नहीं है, इसी में ही है ना। ठीक है, पहले दो तीन चीजें लिख लो। देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इट रिकॉर्ड्स, इट रिकॉर्ड कौन है? हाँ, इट रिकॉर्ड ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, इट रिकॉर्ड ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज between the resident of the country, between the resident of the country with the rest of the world, with the rest of the world. For a specific time period, for a specific time period. ब्रैकेट में लिखो 1 ईयर। 1 ईयर याद रखना, 1 ईयर गेम है। जब भी कोई कुछ ना कुछ नहीं क्वार्टर बार बार तो भेजेगा तभी भेजेगा। The balance of payment account can be bifurcated into two parts. BOP represents the balance of payment can be bifurcated into two parts. Balance of payment can be bifurcated. Current account and capital. Current account and capital. अब देखो current. It records the trade in goods and
इट रिकॉर्ड मंडे को चलेगी कंपार्टमेंट सर्विस, इट रिकॉर्ड ट्रेडिंग गुड्स सर्विसेज एंड ट्रांसफर। सर डायरेक्ट क्या लिखा हूँ, ट्रेडिंग गुड्स सर्विसेज एंड ट्रांसफर। ठीक है, ये लिख लो ट्रांसफर पेमेंट का दो, सिर्फ इतना ट्रांसफर पेमेंट और दो रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या हुआ जो पैसा आया, आज प्रताप क्या लिखा मैं देखा नहीं यार। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है, अब आ रही है। आ गई सर, आ गई। ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट्स आर दोस रिसिप्ट which the resident of a country, which the resident of a country, जो कंट्री का रेजिडेंट, क्या बोलोगे, गेट फॉर, गेट फॉर, गेट फॉर क्या, वो तो टाइप हुआ ना, गेट फॉर फ्री, गेट फॉर फ्री विदाउट, विदाउट having to provide, without having to provide any goods or services in return, any goods or services in return. They could be given by government or the private sector. They could be given by government or private sector living abroad, बाहर रह रहे हैं, समझ गए, जैसे मैंने बोला मेरी सिस्टर भेजेगी। ये फ्लो चार्ट बना लिया पूरा, ठीक है। एक एनओटी, इनविजिबल सर्विसेज, इनविजिबल सर्विसेज, इट इंक्लूड्स, जैसे मुझ में सर्विसेज आर द पार्ट ऑफ, ठीक है, तो इनविजिबल सर्विसेज क्या दिखता है, इनविजिबल, इनविजिबल इंक्लूड्स सर्विसेज, इनविजिबल इंक्लूड सर्विसेज, ट्रांसफर्स and flow of income, and flow of income between different countries। जो ये सैनिक स्कूल में अगर प्रॉब्लम होगी मैं इस टॉपिक को रिपीट करूंगा, क्या जितना दिखाया था, फ्लो चार्ट रखते होना चाहिए और इसको घर जाते ही क्वेश्चन लगा देंगे ताकि पता चले किस तरह के क्वेश्चन।
सुनना कैपिटल अकाउंट क्या बोल सकते हो? क्या लिखा? ग्रेटर ग्रेटर है ऐसे, ग्रेटर देन 1 ईयर और वो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म। अब सुनिए, तीन तरह की फॉर्म में हो सकते हैं। वो पूछेगा एफडीआई, एफडीआई क्या होता है? हाँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बाहर की कंपनी जब यहाँ पे आके इन्वेस्ट करती है, ठीक है, वॉलमार्ट, बेस्ट प्राइस, अमेजॉन, ये सारी जो है दैट इज एफडीआई। अब एफडीआई और एफआईआई में क्या फर्क होता है? एफआईआई इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। सुनना, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होगा? ये पैसा लगाएंगे, जगह हमारी होगी। फॉर एग्जांपल अमेजॉन कहता है, एप्पल कहता है मैंने इंडिया में इन्वेस्टमेंट करनी है आईफोन बनाना, आईफोन, आईपैड, मैकबुक, जो कि ऐसे सब कुछ करना है, अपना पूरा प्लान करना है, ठीक है। वो एफडीआई होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या? उस टेक्नोलॉजी, उसका पैसा, हमारा क्या होगा? हमारी जगह, लैंड और हमारे वर्कर, वो हमारे वर्कर जो एम्प्लॉयर्स लगेंगे यहाँ पे, वो हमारी कंट्री के लगेंगे। कौन सी कंट्री की? जिस कंट्री में तुम इन्वेस्ट करो। अब जो बंदा प्लांट खोलेगा, इतना बड़ा, करोड़ों रुपया लगाएगा, क्या वो 1 साल के लिए लगाएगा? 11 साल के लिए लगाएगा, ताकि उसको प्रॉफिट भी हो। क्या कंसेप्ट आ गया? मोर देन 1 ईयर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। समझ आई क्या बोल रहा हूँ? सुनना, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जो शेयर मार्केट के ऊपर पैसे लगाना, ठीक है। जैसे हमारा है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्या है हमारा? बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगर इसमें जो है बोलेगा इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, वो किसका पार्ट है? कैपिटल। जब कोई शेयर में पैसा लगाता है, वो 6 महीने 5 महीने के लिए लगाता है, वो सालों के लिए लगाता है, ताकि बड़ा रिटर्न मिले। कभी तुम्हारे घर वाले ने लगाए होंगे, तो चाहोगे बड़ा रिटर्न मिले, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाता है। एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अभी आजकल चल रहा है। जब मैं मालदीव गया था, तब डॉलर, मैंने तुम्हें बताया वहां पे डॉलर चलती है, इंडियन पे चलती नहीं। तो मैंने बोला मैंने अपने पैसों को डॉलर में कन्वर्ट करवाना है। $1 जो था तब मुझे मिल रहा था 76 रुपीज। 76 रुपए खर्च करके मुझे $1 मिला। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने $200 लेने थे, 2,000 रुपया लेना, कोई $200, ठीक हो गई, 200, 220, 30। अब सुनना क्या हुआ? अब क्या हुआ? कहते हैं इस टाइम डॉलर की जो है, मैं डॉलर वापस लेके आया। मेरी बीवी कहती है इसको कन्वर्ट करवा लेते हैं। मैंने कहा छोड़, बाद में करवाते हैं, अब पे बाद में ज्यादा पैसे। इस टाइम डॉलर जो है 80 रुपए। वैल्यू ऑफ मनी बढ़ी है कि घटी है? मनी की वैल्यू, मैंने बिल्कुल ठीक बोला, मनी की वैल्यू सर कम हुई है। कैसे सर? पहले $1 76 रुपए का आता, आज $1 80 रुपए का आ। आज सुबह के न्यूज़पेपर की न्यूज़ बता रहा हूँ, रुपी एट इट्स वीकेस्ट, रुपी एट इट्स वीकेस्ट, $1 इक्वल टू 80 रुपीज। क्यों हो रहा है? हुआ क्या था? बाहर के लोगों ने यहाँ पे बड़ा सारा पैसा लगाया शेयर मार्केट में। अब शेयर मार्केट में जब पैसा आता है, फिर पैसा बाइफरकेट होगा, रिजर्व बैंक के पास जाएगा, इन्वेस्टमेंट होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। इन्होंने क्या किया? यूएसए में हालात ठीक चल रहे थे, यूएसए ने क्या किया? अपने उधर के इंटरेस्ट रेट से बढ़ा दिए। इंटरेस्ट रेट हमने सीआरआर नहीं देने, इंटरेस्ट रेट हमने वो लेना, हमने बैंक में एफडी लगाई है, और क्या कहते हैं, अपना पीएनबी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। जहां हमें फॉर एग्जाम्पल 6% हमें साल बाद 6,000 मिल रहा था, अब उन्होंने 8 कर दिया, मतलब हमें 8,000 कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब क्या हुआ? जितने भी बंदों ने यहाँ पे पैसा लगाया, वो बाकी अपनी कंट्री की तरफ ज्यादा, क्यों हमें ज्यादा, वो अब वो यार वो ज्यादा पैसा दे रहा है वहां का बैंक, इन्होंने यहाँ से पैसा निकाला और डाल दिया अपनी यूएसए में, ठीक है। ठीक, इससे क्या हुआ? हमारा रुपीज जो था वीक होना, फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री से जाने लगी, तो हमारा सीएडी क्या हो गया? बढ़ना, डेफिसिट 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 बढ़ना शुरू हो गया। तो तभी ये इसका रीजन है कि आज क्यों डॉलर की वैल्यू जो है वो इसके मुकाबले बड़ी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इन्होंने क्या किया? इन्होंने पैसे लेके जो है अपने बैंक में जो है, यूएस के बैंकों में जो है,
अब क्वेश्चन पूछेगा एफडीआई, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। सर एफडीआई सर ने बताया था एफडीआई क्या होता है, जैसे एप्पल की कोई कंपनी है तो सर ने बोला अगर एप्पल की कंपनी डेट को ज्यादा लंबे टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करेगी, ऐसा तो है नहीं एक साल की तरह, तो अगर लंबे टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करती है, एक साल के लिए इन्वेस्ट करती है, ज्यादा कैपिटल आता है। ठीक है, क्वेश्चन को जब करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया, सीधे 1 ईयर वाले का मैं भी जब लगाता हूँ मैं यही सोच कर करंट एक्सपेंडिचर, करंट वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब हमारी नौकरी लग गई और अभी हम लाइबिलिटी है, दोनों उस तरह से कंसेप्ट लेके पूरा हमेशा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ऐसे क्या होगा जब उन्होंने लंबे लंबे टर्म्स तो कितना लगेगा यार, पता नहीं कितना टर्म पूछा होगा, सिर्फ वो मेजर वर्ड ढूंढना, करंट अकाउंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीव्ड, उनको ढूंढना और कंसेप्ट चले जाना क्लास में किसने क्या बताया, बस क्वेश्चन में। इकोनॉमी सारी दिमाग की गेम है, कंसेप्ट समझ आ गया, सीआरआर एसएलआर समझ आ गया, बड़े घटिया हमें कोई टेंशन, हमें बता। ठीक है, अच्छा एक्सटर्नल बोरोइंग्स, एक्सटर्नल बोरोइंग्स का मतलब होता है एक्सटर्नल बोरोइंग और एक्सटर्नल बोरोइंग्स ली। ठीक है, ये हम किसी प्राइवेट से ले सकते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब किसी प्राइवेट कंपनी से ले सकते हैं, किसी प्राइवेट कंट्री से ले। ठीक है, ईसीबी का मतलब होता है एक्सटर्नल कमर्शियल। पूछेगा ईसीबी, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूबी, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, क्या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनमें क्या फर्क है? सर फर्क ये है कि प्राइवेट पर्पस के लिए देते हैं, ये गवर्नमेंट पर्पस के लिए, ये याद है। ठीक है, एडीबी इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, आईएमएफ इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक इज डब्ल्यूबी इज वर्ल्ड। ठीक है जी, एक क्वेश्चन याद रखना, पूछ सकते हैं एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? मनीला। मनीला कहाँ पे है? फिलीपींस, फिलीपींस लिख लेना, मनीला में हेडक्वार्टर है एडीबी। ये पूछता है एशियन डेवलपमेंट बैंक के एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, ईसीबी इज अ फॉर्म ऑफ करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऐसे कुछ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। ये है तुम्हारा टॉपिक क्या? ठीक है, देख रहे एक बार कोई डाउट है? एक नई न्यूज अभी चल रही है, अगर पेपर सितंबर है, अभी भी मैं लेके चलता हूँ, शायद अभी भी ना सेट नहीं किया हो। अभी इंडिया हैज बिकम द पार्ट ऑफ, ये हो गया। ठीक है, इंडिया हैज बिकम द पार्ट ऑफ I2U2, इंडिया विल पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ I2U2। अभी सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ के आओ, चांसेस है, 3-4 क्वेश्चन है जो मेरे को पता है आने ही आने। I2U2, 2 I कंट्री, 2 U कंट्री, या इजराइल, यूएसए, I2 इंडिया, इजराइल, U2 यूएसए, फूड पार्क बनाने की बात, फूड पार्क, क्या हम एक्सपोर्ट करेंगे? फॉर एग्जांपल इजराइल अपना कुछ पार्क बनाएंगे ताकि आराम से हम अपना पार्क। ठीक है, I2 आज के करंट अफेयर में लिखो I2 क्यों? चलो ठीक है, अब संडे है करके आना। फ्लाइट शिपिंग क्या होता है? फ्लाइट शिपिंग, सपोज करो इंडिया की वाटर टेरिटरी है, किसी भी वर्ल्ड की वाटर टेरिटरी, इंडियन ओशन की बात करनी, पैसिफिक ओशन की बात करनी, किसी की भी करनी,
कोई शिप जो कमर्शियल पर्पस के लिए ट्रेड करने, मतलब जिसको रिकॉग्नाइजेशन ना हो, इंडिया की गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, उसको बाइट शिपिंग। दो कंट्रीज के बीच में बाइट शिपिंग एग्रीमेंट साइन हुआ है, किसके बीच में? इंडिया और ओमान के। ये बोल सकते हैं इंडिया और ओमान, वो है मेन, ये बोल सकते हैं। देखो बाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, बाइट शिपिंग करंट अफेयर्स में, बाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, ये दो ही है बस, ये लास्ट टॉपिक है, बाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। Recently, India signed wide shipping agreement. Wide shipping agreement with Oman. With Oman. याद रखना। Ships, next point. Ships can be classified into ship क्या हुआ? जहाज, जो समुद्री जहाज। Ship can be classified into wide ब्रैकेट में लिखोगे कमर्शियल, सेकंड ग्रेड मिलिट्री वेसल्स या मिलिट्री शिप, एंड ब्लैक क्या होगा? इलीगल, जैसे 26/11 के बाद वो अजमल खान इलीगल वेसल। तो पूछ सकते हैं क्या ओमान पहली कंट्री है जिसके साथ इंडिया ने वाइड शिपिंग एग्रीमेंट किया? नहीं। देखो इंडिया हैज साइंड India has signed wide shipping agreement with several countries like US, finally with US, Singapore and France. Fourth country Oman, US, Singapore and Oman. France and US, Singapore, France and ठीक है। एक टॉपिक रह गया इकोनॉमी का, टैक्सेशन। इस टॉपिक को आज खत्म करके इसका फ्लो चार्ट पढ़ना उसका और गूगल में डालना है एमसीक्यू। समझ रहे हो? एक बार एमसीक्यू ऐसे पढ़ के नहीं आएगा जब तक एमसीक्यू नहीं पढ़ो। ऑनलाइन वाले बच्चे भी, ठीक है? जो नहीं समझ आया क्लास में एक बार रिपीट कर दूंगा, ठीक है? बाकी ये कंटिन्यू रखो। 21 से तुम्हारी क्लासेस है ना? चलो ठीक। थैंक यू सर।